मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चंपई सोरेन सरकार को गरीबों की सरकार बताया है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य में गरीबों को पेंशन की व्यवस्था की गई है। चंपई सोरेन की सरकार ने सभी को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। गिरिडीह में अब आवास योजना के वितरण कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। नवाडी प्रखंड मूर्ति देवी, और जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां, लगातार तालियां होती रहनी चाहिए। ये है बोकारो के नवाडी प्रखंड से मूर्ति देवी। अगला नाम होगा सुनीता कुमारी। मूर्ति देवी के बाद अभी प्रदान किया जा रहा है मूर्ति। कुछ लोग कहते हैं कि विकास दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि नजर बदलो, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। सोच बदलो तो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक विकास और रोजगार का तकदीर नहीं, तस्वीर बदल जाएगा। ये कल्याणकारी सरकार है, गरीबों कल्याण करने वाली सरकार है। हम लोगों ने बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन इस तरह का घर घर में जाके ग्राम सभा करना, घर घर में जाके योजनाओं को चयन करना, और फिर घर घर में जाकर बेनिफिशियरी को लाभ देना, वहां उपायुक्त जा रहे हैं, कमिश्नर जा रहे हैं, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। ये महत्वाकांक्षी योजना हम लोग तक देश में पहला राज्य है जो गरीब के कल्याण के लिए की योजनाएं चल रही है। और ये खनिज संपदा राज्य है, न यहाँ धन का कमी है, न हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का मन का कमी है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो आवश्यकता, जो जरूरी है, सबको पूर्ति हो। क्योंकि समय कम है, सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जोहार। अब जहां तक विकास की बात है, गांव में, पंचायत में अब चले जाइए, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन कौन सी योजनाएं गांव में चलती थी, कहां ग्राम सभा होता था, कहां आम सभा होता था, हमको लगता है वीडियो भी पता नहीं होता था ग्राम सभा कहां हो रहा है, कौन सी योजना है। सिर्फ योजना बनाओ अभियान, डोभा बनाओ अभियान, हाथी उड़ाओ अभियान, ये 3 अभियान के बाद कोई अभियान कहीं काम नहीं आया। लेकिन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 बरस बीत गए, राज बने 23 बरस बीत गए, उसके बाद भी आज तक गरीब को न आवास मिला है, जो घर से बेघर है, जो वृद्धा पेंशन के लिए प्रखंड का अंचल चक्कर काटते हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। और हम लोग भी फोन करते थे वीडियो को कि भाई 70 बरस उम्र इनको पेंशन होना चाहिए, बोल दिया सर टारगेट नहीं है। पंचायत सेवक तक फोन किए तो बोला लक्ष्य नहीं है। बताइए कि न टारगेट मिला न लक्ष्य मिला, हम लोग को भी पता नहीं। लेकिन इस सरकार ने 4 वर्षों में 60 बरस उम्र वाले को, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, एक अभियान चलाया। आपकी सरकार, आपके अधिकार, क्या आपका अधिकार है, आपकी सरकार है, आपके द्वार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने पूरे राज्य भर के सभी जिलों में, गिरिडीह भी आए थे, सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में घूम घूम करके हम लोगों ने ग्राम सभा भी करवाए और योजनाओं का चयन भी किया गया। और तीसरा चरण के बाद आज वृद्धा पेंशन लेने वाला आवेदन पंचायत में नहीं आ रहा है। अबू आवास के लिए बहुत आवेदन आया। अब अबू आवास के लिए हम लोगों ने पूरे प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर स्वीकृति पत्र का वितरण कर रहे हैं। इसके बाद भी ये नहीं कि जिनका ऑनलाइन हो गया उनका आवास नहीं मिलेगा, सभी को आवास मिलेगा। जिस तरह वृद्धा पेंशन हम लोगों ने पूरे तत्परता के साथ देने काम किया, वैसे आपको अबू आवास सभी को दिया जाएगा। इस सरकार ने कई योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजना चालू की थी, जैसे सावित्री बाई फुले हाईटेक योजना, जो हमारे गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए जो 9 लाख लगभग बच्चियों को 40-40 हजार रुपये उनके खाते में हम लोगों ने देने काम किया। इतना ही आए थे गिरिडीह जिला में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ,
एक बच्ची ने कहा कि हमको मिल रहा है लेकिन मेरा बहन को नहीं मिल रहा है, बहुदाय थे। उसी दिन ने उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम 4 बहन है, 5 बहन है, 6 बहन है, सभी को हम लोग सावित्रीबाई फुले के लाभ देंगे। और जो उन्होंने कहा और करने काम किया। और हमारे जो माताएं, बुजुर्ग, जो गरीब, जो बाजार हाट में, दौरी दुकान में जो शराब मड़िया हड़िया जो जिन्होंने बेचता था, जो उनके मिटाने के लिए कि दारू नहीं बेचिए, रोजगार में जुड़िए, इसके लिए फूलो झानो योजना प्रारंभ की गई। उस समय हम लोगों ने 10,000 रुपये से प्रारंभ किए थे, लेकिन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि 10,000 रुपया बहुत कम है, इसलिए उसको 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपया किया गया। ये सरकार की योजना गरीबों के कल्याण के लिए है। और इसके साथ साथ और की योजनाएं हैं जो हम लोग जगह जगह पर कई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में कई बोलेरो भी बांटे, स्कॉर्पियो भी बांटे, ट्रैक्टर भी बांटे। इसके साथ साथ जो जिनके यहाँ राशन कार्ड नहीं था, जिनके यहाँ जॉब कार्ड नहीं था, लेबर कार्ड नहीं था, जो बुनियादी समस्या गांव में था, सभी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारी सरकार ने संकल्पित है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपे सोरेन जी ने, जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार विधायक भी हैं और मंत्री भी रहे हैं और अभी राज्य का मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी गरीब जो हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो विकास की रेखा खींची है, उसको हम लोग गति देने का काम करेंगे और जन कल्याणकारी योजना नए नए प्रारंभ करने का काम करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।